हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लिटरेरी टर्म्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। और ये प्रीवियस ईयर के दोस्तों लिटरेरी टर्म्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स होने वाले हैं। और दोस्तों ये जो है ऐसे लिटरेरी टर्म्स हैं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो है सारे के सारे मैं आपको जो है लिटरेरी टर्म्स बताऊँगा और उसके साथ में जो भी एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स रहेंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्यूकोलिक रेफर्स टू। दोस्तों टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, ब्यूकोलिक का मीन्स क्या होता है। द पोएट्स हु रोट इन प्रेज ऑफ वाइन, द पोएट्स हु रोट pastoral poetry, the poets who imitate Pope, the poets who imitate Wordsworth। तो सही आंसर दोस्तों आप लोग कैसे जो है टिक करिए, क्या होना चाहिए सही आंसर इसका। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ब्यूकोलिक जो होता है वो होता है द पोएट्स हु रोट पास्टोरल पोएट्री। ठीक है दोस्तों, ब्यूकोलिक जो है दोस्तों ये वर्ड जो है ग्रीक का है, ग्रीक के एक वर्ड है। आप लोग जो है इसको चाहें तो नोट कर लीजिए, ब्यूकोलस। ठीक है दोस्तों, जिसका मीन होता है हर्ड्समैन। ठीक है, क्या होता है हर्ड्समैन। ठीक है, हर्ड्समैन मतलब जो वही चारा आरा जो है जानवरों पे जो है खिलाता है जानवरों को, उसे हर्ड्समैन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है कहाँ से आया है, ब्यूकोलस से आया है। ठीक है दोस्तों, तो जो पास्टोरल एलजी लिखते थे तो जो है, और पास्टोरल का मीन्स ये वही चरवाहे जो भी होते हैं उनके ऊपर जो भी लिखा जाता है तो जो है वो पास्टोरल पोएट्री कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीट राइटर्स। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, बीट राइटर्स कौन थे। रोट इन 1950s, रोट इन 1940s, रोट इन 1960s, रोट इन 1980s। तो दोस्तों सही आंसर आप लोग जो है गेस करिए कौन सा रहेगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जो बीट राइटर्स थे वो 1950s में लिखते थे। ठीक है दोस्तों, बीट राइटर्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये जो था ग्रुप ऑफ अमेरिकन पोइट्स था। कौन सा था, ग्रुप ऑफ अमेरिकन पोइट्स, ग्रुप ऑफ अमेरिकन पोइट्स। और जो है ये राइटर्स, अमेरिकन राइटर्स हु रोट इन 1950s। और जो बीट जो ये टर्म है ये जो है कॉइन किसने किया था, बीट राइटर, ये जो है टर्म कॉइन किया था जैक, आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, केरोएक। ठीक है दोस्तों, जैक केरोएक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई.एम. फॉरेस्टर बिलोंग टू। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, ई.एम. फॉरेस्टर जो है किससे बिलोंग करते थे। द फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री, द जॉर्जियंस, द ब्लूम्सबेरी ग्रुप, द एज ऑफ इंटरोगेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा। दोस्तों जो ई.एम. फॉरेस्टर थे वो रिलेटेड थे किससे, ब्लूम्सबेरी ग्रुप से। ठीक है दोस्तों, ब्लूम्सबेरी ग्रुप। और दोस्तों ब्लूम्सबेरी ग्रुप कौन सा जो है ये जो है एक्टिव था 1900 से 1930 तक। ठीक है, और जो इसके मेन थे वो हमारे थे वर्जीनिया वुल्फ। कौन था, ये जो है वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है दोस्तों, वर्जीनिया वुल्फ आप लोग नाम याद रखिएगा। ब्लूम्सबेरी ग्रुप का जो है मेन राइटर जो है थे, राइटर की अगर हम लोग बात करें तो मेन राइटर थे वर्जीनिया वुल्फ और ई.एम. फॉरेस्टर। ठीक है, और दोस्तों ये जो ब्लूम्सबेरी ग्रुप था इसमें जो थे वो फ़िलासफ़र थे, कुछ फ़िलासफ़र थे, फ़िलासफ़र और आर्टिस्ट, और साथ में जो है आपके राइटर जो भी रहे। ठीक है, ये आर्टिस्ट यानी एक ग्रुप जो था वो था फ़िलासफ़र का, राइटर्स का और आर्टिस्ट का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हु ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स बिलोंग टू द फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री, फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री। तो TGT 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री से कौन रिलेटेड है? एडमंड डिस्पेंसर थे, जॉन कीट्स थे, या TS इलियट थे, या DG रसोटी थे? तो आप लोग जो है इसका जो है सही आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर है दोस्तों DG रसोटी। ठीक है, DG रसोटी भी थे उसमें। ठीक है, तो DG रसोटी जो क्या थे देखिए दोस्तों, ये जो टर्म था फ्लेशली स्कूल ऑफ जो है स्कूल या पोइट्री, ये जो है रिलेटेड था प्री रेफलाइट ब्रदरहुड से, प्री रेफलाइट ब्रदरहुड, प्री रेफलाइट ब्रदरहुड। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है कौन कौन से तो आपके मेन राइटर थे? ये मेन राइटर जो थे इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जो है ये जो है फ्लेशली स्कूल ऑफ पोइट्री जो है एक वर्क था, एक ठीक है एस्से टाइप में था, जिसको लिखा था किसने? रॉबर्ट बचनेम। ठीक है, रॉबर्ट बचनेम ने लिखा था, और ये जो है लिखा था इन्होंने 1871 में। पब्लिकेशन भी इसका हो सकता है 1871 में। ठीक है दोस्तों, और ये क्रिटिकल वर्क था, और इसमें जो है इसके जो मेन जो टारगेट थे, ठीक है, यानी कि जो रॉबर्ट बचनेम थे उनका जो मेन टारगेट था, तो उस पर किस पे था? DG रसोटी पे था। ठीक है, AC स्विनबर्न थे उसमें, AC स्विनबर्न और आपके DG रसोटी, ये दो लोग थे, इनके मेन टारगेट थे। ठीक है दोस्तों, जो प्री रेफलाइट ब्रदरहुड के जो पोइट्स थे उनका मेन टारगेट था वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस गो then you and I when the evening is spread out against the sky like a peasant etherized upon a table the above lines have been written in। दोस्तों TGT 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये लाइन जो है किस में लिखी गई, इसमें जो है पूछा गया है अनराइम्ड वर्स, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स या एम्बिक मीटर। तो दोस्तों ये जो है आपको पता होना चाहिए, ये जो है फ्री वर्स में लिखी गई पोएम है। ठीक है, और किसकी पोएम है ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये जो है बहुत ही अच्छे राइटर हैं हमारे मॉडर्न एज के, कौन है? इलियट, जो है इलियट, TS इलियट जो हैं मॉडर्न पोइट, उनकी एक पोएम है, कौन सी? द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्राक, द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्राक। ठीक है दोस्तों, ये जो है इन्होंने लिखी है पोएम द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्राक, किसने? TS इलियट ने। उसी की ये लाइन्स हैं, और किस में लिखी गई है? फ्री वर्स में लिखी गई है। ठीक है, फ्री वर्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोरस। TGT 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, कोरस जो है क्या होता है? ए ब्रांड ऑफ राइटिंग इंक्स इज ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा, इज ए ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस, ए ग्रुप ऑफ DJ डांसर्स। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि जो कोरस होता है वो होता है ड्रामा में ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स। ठीक है दोस्तों, और इसका मैं आपको थोड़ा सा फीचर्स बता दूं, तो जो कोरस होता है इसमें जो है 12 से 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 12 से 15 मेंबर्स होते हैं। और दोस्तों इनको क्या बोला जाता था? इनको जो है बोला जाता था, आप लोग ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, ब्रिज बिटवीन एक्टर्स एंड ऑडियंस। ठीक है, इन लोगों को जो है ब्रिज बोला जाता था, किसके बीच का? एक्टर्स का और ऑडियंस का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कैथारसिस। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, कैथारसिस क्या है? इज रिलेटेड टू अ ट्रेजेडी, इज रिलेटेड टू कॉमेडी, इज रिलेटेड टू सैनिटरिंग या इज रिलेटेड टू फार्स। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, कैथारसिस जो है कहाँ से रिलेटेड है, ये ट्रेजेडी से रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा सा कैथारसिस के बारे में बताना चाहूँगा। कैथारसिस जो है ये जो है कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक का एक वर्ड है कैथारसिस, ग्रीक का एक वर्ड है कैथारसिस। ठीक है, वहाँ से आया है और जिसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, परगेशन या प्यूरिफिकेशन या परगेशन, प्यूरिफिकेशन या परगेशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें जो है अरिस्टोटल की जो पोएटिक्स थी, ठीक है, अरिस्टोटल की जो पोएटिक्स थी, यानी अरिस्टोटल ने अपने पोएटिक्स में जो है कैथारसिस को क्या बताया है, कैथारसिस को बताया है कि कैथारसिस रेफर्स, क्या करता है, रेफर्स, कैथारसिस रेफर्स टू इमोशनल रिलीज। ठीक है, इसमें जो इमोशन जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। ठीक है, इमोशनल रिलीज बोला है, यानी कि अगर कैथारसिस की डिफिनीशन पूछी जाती है तो परगेशन ऑफ इमोशंस, आप लोग इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं कि परगेशन ऑफ इमोशंस विद पिटी एंड फियर। दोस्तों इसमें पिटी और फियर जो है का परगेशन होता है। ठीक है, पिटी एंड फियर ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि परगेशन ऑफ इमोशंस विद फियर, पिटी एंड फियर, ये जो है कैथारसिस कहलाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज पोएट्स पोएट। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, पोएट्स पोएट कौन कहलाता है, ये आपको पता होगा, जॉन मिल्टन, जॉन ड्रायडन, एडमंड स्पेंसर या टी.एस. इलियट। तो दोस्तों जो पोएट्स पोएट हैं वो एडमंड स्पेंसर कहलाते हैं। ये पोएट्स पोएट जो है किसने बोला था, ये बोला था लैम्ब ने, चार्ल्स लैम्ब ने। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब ने किनको बोला था, एडमंड स्पेंसर को बोला था पोएट्स पोएट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि द रिटोरिकल डिवाइस ऑफ एनाफोरा इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया, एनाफोरा क्या होता है। ए सर्टेन मीट्रिकल अरेंजमेंट इन लाइन्स, यूज ऑफ सर्कम्युनिकेशन इन फ्रेजियोलॉजी, जक्स्टापोजिशन द अब्स्ट्रैक्ट विद द कॉन्क्रीट, या रिपीटिंग द फर्स्ट वर्ड और वर्ड्स ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस और क्लॉजेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, एनाफोरा क्या होता है कि दो या दो से अधिक वर्ड्स जब 1 2 3 4 5 लाइन में, ठीक है, यानी कि लगातार 2-3 लाइन में जो है आए, ठीक है, सेम वर्ड, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, एनाफोरा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर तो है वो हमारा क्या है, रिपीटिंग द फर्स्ट और वर्ड्स ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस और क्लास। ठीक है, तो दोस्तों जैसे इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, और दोस्तों एनाफोरा जो है, एनाफोरा का जो एक अपोजिट होता है वो होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, उसको बोला जाता है इपीफोरा। क्या बोला जाता है, इपीफोरा। एनाफोरा का अपोजिट इपीफोरा या इपिस्ट्रॉप भी उसको बोला जाता है। ठीक है, इपिस्ट्रॉप। ठीक है, एनाफोरा में क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं वो बिगनिंग में शुरू होते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस के बिगनिंग में 2-4 वर्ड, 1-2 वर्ड्स या वर्ड फ्रेज, ठीक है, लगातार 2-3 लाइन में शुरुआत में हो वो एनाफोरा होता है। और जो लास्ट में होते हैं सेम वर्ड, ठीक है, सेम वर्ड जो हो, सेम वर्ड इसमें एनाफोरा में भी होते हैं, सेम वर्ड, यानी कि पहली लाइन में सेम वर्ड, दूसरी लाइन में सेम वर्ड, तीसरी लाइन में सेम वर्ड स्टार्टिंग में, और जो लाइन की एंडिंग में होगा सेम वर्ड 2-3 लाइन में, वो बोला जाता है इपीफोरा। ठीक है, और एक होता है दोस्तों इसी से रिलेटेड होता है सिम्प्लोस। सिम्प्लोस क्या होता है, एनाफोरा और इपीफोरा का मिक्सचर होता है। ठीक है, सिम्प्लोस क्या होता है, एनाफोरा और इपीफोरा का मिक्सचर। ठीक है, यानी कि
लाइन के स्टार्टिंग में सेम वर्ड, लाइन के एंडिंग में सेम वर्ड, ऐसे ही लाइन दूसरी लाइन के स्टार्टिंग में सेम वर्ड और दूसरी लाइन के एंडिंग में सेम वर्ड, तीसरी लाइन के जो है स्टार्टिंग में सेम वर्ड और तीसरी लाइन के एंडिंग में सेम वर्ड, यानी मिक्सचर ऑफ एनाफोरा और एपीफोरा इज कॉल्ड सिम्प्लोस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म एसे इज डेरिवेटिव ऑफ द फ्रेंच रूट एसाई विच मीन्स। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो है एसाई का मीन क्या होता है, टू कंपोज, टू गो ऑन अ वॉक, टू ट्राई, टू एक्सप्रेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, टू ट्राई। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं तो फादर ऑफ एसे की बात करते हैं। फादर ऑफ एसे जो हैं वो कौन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इस फादर ऑफ एसे कौन है, मॉन्टेग। ठीक है, कौन है, मॉन्टेग। ठीक, मॉन्टेग हैं। और फादर ऑफ इंग्लिश एसे जो है, फादर ऑफ इंग्लिश एसे कौन है, बेकन है। ठीक है दोस्तों, कौन है, बेकन, फ्रांसिस बेकन। और प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस कौन है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस कौन है, वो है दोस्तों हमारे लैम्ब जी। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनदर नेम फॉर वर्स लिब्रे इज। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया, वर्स लिब्रे का सेकंड नेम क्या होता है, फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, कोटली वर्स या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, वर्स लिब्रे को जो है क्या बोला जाता है, फ्री वर्स। ठीक है दोस्तों, फ्री वर्स के फादर कौन है, वाल्ट विटमैन है। ठीक है, फ्री वर्स के फादर कौन है, वाल्ट विटमैन है। और दोस्तों फ्री वर्स लिब्रे या फ्री वर्स मीन्स होता है नो मीटर नो राइम। ठीक है, नो मीटर नो राइम। ठीक है, और इसी से रिलेटेड, फ्री वर्स से रिलेटेड होता है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होता है, ब्लैंक वर्स मीटर होता है, मीटर विद नो राइम, मीटर नो राइम हम लोग कह सकते हैं, नो राइम बट मीटर इज यूज्ड, मीटर विद नो राइम। ठीक है, मीटर विद नो राइम, ब्लैंक वर्स क्या होता है, मीटर विद नो राइम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ दीज इज ए सेकेंडरी इपिक। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है सेकेंडरी इपिक इसमें से कौन सा है, इलियड, पैराडाइज लॉस्ट, ओडिसी या एनीड। तो दोस्तों जो सेकेंडरी इपिक है वो हमारा पैराडाइज लॉस्ट भी है और एनीड भी है। ठीक है, लेकिन आयोग ने जो है इसका आंसर जो है डी माना है, एनीड को माना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट भी जो है सेकेंडरी इपिक है और एनीड भी जो है सेकेंडरी इपिक है। मैंने तो पढ़ा था, तो अब आप लोगों को मैं इसका दिखा देता हूँ कि मैंने आपको जो है यहाँ पे देख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो है, देखिए प्राइमरी इपिक जो है, एक मैंने वेबसाइट से देखा है कि प्राइमरी इपिक और फोक इपिक जो है नो सिंगल ऑथर रिटन डाउन आफ्टर सेंचुरीज ऑफ ओरल ट्रांसमिशन, जैसे कि बीवोल्फ और इलियड। तो बीवोल्फ और इलियड को जो है प्राइमरी इपिक माना जाता है। और सेकेंडरी इपिक और लिटरेरी इपिक जो होते हैं, ए सिंगल गिफ्टेड पोएट सच एज वर्जिल और मिल्टन कंपोजेस एट वर्क दैट इमिटेट्स अ फोक एपिक। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे इनीड और पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, ये दोनों कौन से हैं, हमारे सेकेंडरी एपिक हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी ये जो है आंसर जो है इसका गलत होना चाहिए, और फ़िलहाल आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, मेरे हिसाब से ये जो है दोनों सही हैं, पैराडाइज लॉस्ट और जो है इनीड जो है, ये दोनों क्या हैं, हमारे सेकेंडरी एपिक हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन आयोग ने इसको इनीड माना है। लेकिन आप लोग दोनों नोट कर लीजिए कि दोनों सेकेंडरी एपिक हैं, बाकी ये दोनों जो है वो प्राइमरी एपिक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वर्स ऑफ टू लाइन्स ऑफ इक्वल लेंथ राइमिंग विद ईच अदर एट द एंड इज कॉल्ड। तो क्या होता है, वर्स ऑफ टू लाइन इक्वल लेंथ राइमिंग होती है। ठीक है, तो क्या कहलाता है ये,
कट्रेन, टर्जा रिमा, कपलेट या ओटावा रिमा। दोस्तों 2 लाइन है तो कपलेट होना चाहिए, कपलेट ही सही आंसर है। कट्रेन में 4 लाइन्स होती हैं, आपको पता होना चाहिए। कट्रेन में 4 लाइन्स, टर्जा रिमा में 3 लाइन्स और ओटावा रिमा में 8 लाइन्स। ठीक है, 2 लाइन्स सिर्फ कपलेट में ही होती हैं। ठीक है, बस आप 2 लाइन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो स्क्रीन थोड़ी सी छोटी लग रही है। ए पेरोनियम इज, दोस्तों पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है कि पेरोनियम क्या है। द यूज ऑफ अ बर्ड in the sense that does not properly belong to it. A clause or phrase baked into the sentence in passing. A bird that is spelled and pronounced in the same way as another but means different in the context. A bird not spelled as another but pronounced exactly as the other. तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो पेरोनियम होता है, ए बर्ड, पेरोनियम जो है, ए बर्ड नॉट स्पेल्ड एज अनदर बट प्रोनाउंस्ड एग्जैक्टली एज अदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कौन कहलाता है? LT 2018, PGT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन है मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग? शेक्सपियर, वेलेस स्टीवंस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो सही आंसर दो हैं दोस्तों। ड्रामेटिक मोनोलॉग के फादर जो है, फादर कहना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो है यूज जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने किया है। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं या मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं। इसके अलावा जो ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं वो आपके टेनिसन ने भी लिखे हैं, टेनिसन ने भी लिखा है, अर्नोल्ड ने भी लिखा है, TS इलियट ने भी लिखा है। ठीक है दोस्तों, TS इलियट ने भी लिखा है। लेकिन जो मेन जो है मास्टर जो कहलाते हैं, मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, वो हमारा है रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाई। PGT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टर्म है मेटाफिजिकल पोएट्स सबसे पहले जो है किसने यूज किया था? बेन जॉनसन ने, डॉक्टर जॉनसन ने, हेलन गार्डनर ने या जॉन ड्राइडन ने। तो दोस्तों इसका सबसे पहले यूज जो है किसने किया था? आप लोग गेस करिए इसका जो है सही आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, ये जो मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं सबसे पहले किसने जो है किया था? ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने किया था। ठीक है, कहाँ पे किया था? इनका एक वर्क था, इनका वर्क दोस्तों था द लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स, द लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट। ठीक है, इंग्लिश दोस्तों उसमें इमीनिएंट इंग्लिश पोएट है, लेकिन मैंने यहाँ पे इमीनिएंट नहीं लिखा है। द लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स जो है ये इनका वर्क था। इसमें जो है इन्होंने 52 राइटर्स की जो है वो बायोग्राफी लिखी थी। ठीक है, द लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है इनका जो वर्क था इन्होंने लिखा था ये 1779 से 81 में लिखा था इन्होंने। और दोस्तों थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, इसमें जो है द लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स में जो फर्स्ट थे, ठीक है, फर्स्ट इनकी जो किसकी बायोग्राफी थी? फर्स्ट बायोग्राफी थी जो है अब्राहम काउले की। ठीक है, किसकी थी? अब्राहम काउले की। कभी कभी पूछा जा सकता है ये दोस्तों, क्वेश्चन जो है नेट में पूछा जाता है। और जो लास्ट जो है इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी, यानी 52 राइटर्स में सबसे पहली बायोग्राफी थी अब्राहम काउले की, और जो लास्ट बायोग्राफी थी वो थी टॉमस ग्रे की। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स की। मेटाफिजिकल पोएट्स जो थे कौन कौन थे दोस्तों? मेटाफिजिकल पोएट्स में सबसे पहले हमारे जॉन डन थे, जॉन डन थे। ठीक है, उसके बाद जॉर्ज हर्बर्ट थे, जॉर्ज हर्बर्ट थे। उसके बाद दोस्तों हेनरी वगम थे, हेनरी वगम थे, हेनरी वगम। उसके बाद रिचर्ड क्रासा थे,
कौन थे? रिचर्ड क्रासा। आप लोग जो है थोड़ा सा स्क्रीन छोटा है। रिचर्ड क्रासा और उसके बाद थे अब्राहम काउले। अब्राहम काउले, ठीक है दोस्तों। तो ये इसमें मेटाफिजिकल पोएट्स में ग्रुप में थे ये सारे लोग, ठीक है। डन, हर्बर्ट, बगम, क्रासा, काउले, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज, पीजीटी 2011 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? काइंड ऑफ फिजिकल एलिमेंट, द फादर्स अट्रैक्शन टुवार्ड्स हिज डॉटर, द ब्रदर्स अट्रैक्शन टुवार्ड्स हिज सिस्टर, द सन्स अट्रैक्शन टुवार्ड्स हिज मदर। तो दोस्तों इसमें जो है ओडिपस जो कॉम्प्लेक्स है इसमें क्या होता है, ये जो है सन्स अट्रैक्शन टुवार्ड्स हर मदर, हिज मदर, ठीक है। और एक दोस्तों इसमें फादर्स अट्रैक्शन टुवार्ड्स हिज डॉटर जो है, अगर हम लोग कहें कि डॉटर्स अट्रैक्शन टुवार्ड्स हर फादर या फादर अट्रैक्शन टुवार्ड्स हिज डॉटर, तो इसके लिए जो है टर्म एक बनता है ओडिपस रेक्स, ठीक है। ओडिपस रेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है सन का अट्रैक्शन होता है मदर की ओर, और ओडिपस रेक्स जो होता है वो डॉटर का अट्रैक्शन होता है फादर की ओर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम, पीजीटी 2011, जेआईसी लेक्चर 2017, एनबीएस पीजीटी 2014 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो किसने इन्वेंट किया था स्प्रंग रिदम? हॉपकिंस, टेनिसन, ब्राउनिंग या वर्ड्सवर्थ? ये आपको पता होना चाहिए। और जेएम हॉपकिंस ने ये जो है टर्म कॉइन किया था। कहाँ कॉइन किया था इन्होंने? इनका एक वर्क था प्रीफेस टू हिज पोएम्स, इन्होंने जो है प्रीफेस दिया था अपनी पोएम्स के लिए, उसी में जो है इन्होंने स्प्रंग रिदम का जिक्र किया था। और ये जो है शायद 1870s की बात है, ठीक है। 1870वीं सदी में जो है सदी में ये जो है लिखा गया था, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो स्प्रंग रिदम है इसको जो है एडिट किया था किसने? जो हमारे रॉबर्ट ब्रिज हैं, रॉबर्ट ब्रिज, ठीक है। रॉबर्ट ब्रिज ने जो है इसको एडिट किया था, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई, ठीक है। रॉबर्ट ब्रिज ने जो है इसको एडिट किया था 1918 में। उसके बाद ये जो है स्प्रंग रिदम जो था बहुत ज़्यादा फेमस हुई। ये टर्म जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुई कब? जब रॉबर्ट ब्रिज ने इसको एडिट किया 1918 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए हाइम इज, पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है हाइम क्या होता है? ए पोएम ऑफ जॉय, ए पोएम ऑफ लेमेंट, ए पोएम ऑफ रेज, ए चर्च सॉन्ग। तो दोस्तों हाइम जो होता है, सबसे पहले इसको जानिए, हाइम जो होता है वो क्या होती है? एक रिलीजियस पोएम होती है। क्या होती है? रिलीजियस या डिवोशनल पोएम होती है, डिवोशनल पोएम, ठीक है। रिलीजियस या डिवोशनल पोएम, ठीक है। और एक्चुअल में जो है ये प्रेज के लिए ही लिखी जाती है, ठीक है। प्रेज के लिए या प्रेयर के रूप में इसको यूज किया जाता है, ठीक है, हाइम। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा इसके बारे में कि जो एंशिएंट जो हाइम थे, एंशिएंट हाइम्स वर एड्रेस्ड, जो एंशिएंट हाइम्स थे वो एड्रेस किसको थे? एड्रेस थे गॉड्स, ठीक है। किसको एड्रेस किए जाते थे? गॉड्स को, लाइक अपोलो और ज्यूस, ठीक है। जो एंशिएंट टाइम्स थे वो अपोलो और ज्यूस को जो है एड्रेस किए जाते थे, ठीक है। चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सॉरी सेकेंड लास्ट है क्वेश्चन कि एक्ट क्या है? ए मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ द प्ले, एन एक्टिंग कैटेगरी इन द प्ले, चैप्टर ऑफ द प्ले, या एक्टिंग बाय एक्टर्स। तो आपको पता होना चाहिए एक्ट जो होता है वो मेजर डिवीज़न होता है किसका? एक्शन ऑफ द प्ले का, ठीक है। एक्ट इज अ मेजर डिवीज़न ऑफ द प्ले, ठीक है। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इनफॉर्मल एस्से इज आल्सो नोन एज, इनफॉर्मल एस्से जो है
और किस नाम से जाने जाते हैं। ये TGT 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनफॉर्मल इससे जो रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्कॉलरी एस्से। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें आप लोग। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।